हम्म। वो पता नहीं मुझे। इज योर फ्रेंड? नहीं। फिर? अच्छा अच्छा अच्छा। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आई थी? साइन 18 कैसे फाइंड करोगे? इसका एक स्पेसिफिक मेथड है। इट वुड बी अ 5 मार्कर। लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। थीटा को 18 ले लेते हैं। एंड देन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 5। सो 5 थीटा वुड बी 90। उसके बाद 5 थीटा को ब्रेक करो। 2 थीटा प्लस 3 थीटा। एंड देन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। एक बार ये स्टेप्स लिख लो। यू आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ साइन 18। 18 को हमने लिया थीटा। दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया 5 से। मल्टीप्लाई बाय 5। फिर 5 थीटा को ब्रेक कर दिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा में। एंड 2 थीटा इज 90 माइनस 3 थीटा। उसके बाद टेकिंग साइन ऑफ बोथ द साइड्स। दोनों साइड का साइन ले लो। सो इन टेक साइन ऑफ बोथ द साइड्स तो क्या होगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। और फिर व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस। तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इज कॉस 3 थीटा। अब यू अप्लाई आइडेंटिटी ऑफ साइन 2 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। ठीक है। साइन 2 थीटा कितना होता है? नहीं। आ सकता है लेकिन। तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या है? और फिर कॉस कॉमन लेके कैंसिल कर दो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन। इट विल बी 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कुछ कैंसिल हो रहा है? एक कॉस कट जाएगा। सो इट विल बी 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लो। एंड लेट साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन वाई। उसको सॉल्व कर लो। 5 मार्क्स में इतना तो 4 लाइन तो होंगी कम से कम। कुछ मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी आ सकता है स्कूल में। क्योंकि स्कूल का सिलेबस इस आते हैं ये। हाँ। हम्म। तुम नाटक के पीछे क्यों पड़ी हो? ये आ गया 4 वाई स्क्वायर
+2y - 1 = 0। इसको डी मेथड से सॉल्व करो। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना, सही है ना? एंड दैट विल बी sin 18, जो तुम्हें याद करना है। तो y = -b +-b² -4ac डिवाइड बाय 2a। 4ac ना। सो 20 को यू कैन राइट एज 2√5 ऑल्सो। टेक 2 कॉमन, -1 ±√5 बाई 8। y क्या था? y था sin 18, है ना? सो दिस इज हाउ वी गेट sin 18 के वैल्यू। sin 18 इज, एक वैल्यू आ रही है √5 - 1/4, दूसरी वैल्यू आ रही है -√5 -1/4। दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। 18 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो sin 18 के नॉट बी नेगेटिव, ये हट जाएगा। ठीक है, तो sin 18 की वैल्यू में पता लग चुकी है। इट इज √5 - 1/4, याद कर लेना अब ये मेथड है इसका। थीटा 18, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा, और थीटा में ब्रेक किया, 3 थीटा को राइट में कर दिया, दोनों साइड का साइन, कॉस स्क्वायर को साइन में, और फिर क्वाड्रेटिक बना ली और सॉल्व कर लिया। तुम कैसे बैठी हो तो गया ये। हाँ, तो इसको y ले लो, sin थीटा को y, और फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। अब cos 18 कैसे फाइंड करोगे? वी ऑलरेडी हैव sin 18, सो टू फाइंड cos 18, हाँ, यू कैन यूज आइडेंटिटी। sin² 18 प्लस cos² 18 = 1 कर लो। इसमें sin 18 की वैल्यू डाल देना। sin थीटा को y ले लो। केमिस्ट्री छोड़ी तुमने? केमिस्ट्री छोड़ दी? क्यों छोड़ी? वो तो सही था। 100 में से 33 पास होता है। 50, 50 में से 32 आ रहे हैं। वही ना, तुम देखो, मैं एक तुम्हें बात बताऊं। देयर सर्टेन कॉलेज इन मुंबई विच विल टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेई। नाटा कॉलेजेस। तो 6 सब्जेक्ट में क्या फर्क पड़ता है? 6 सब्जेक्ट तो इसीलिए लिया जाता है कि whether you fail and or pass doesn't make a difference। क्वेश्चन कर लें? =0 लिखो। कुछ गड़बड़ हुई क्या? तुम सोचती ज्यादा हो। तो cos² 18 इज 1 - sin²18। sin 18 की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है। बोर्ड पे करना नंदी। क्यों? क्यों नहीं आता? वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें।
जल्दी आओ, चलो। आ जाओ, आ जाओ। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये लो। चलो चलो, वरना ये कर देगी। नहीं नहीं, इसको नेक्स्ट वाला करेगी, चलो। आओ जल्दी से, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। साइन 18 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन 18 है √5 - 1/4। साइन 18 की वैल्यू डाल दो। हम्म। उसका स्क्वायर कर लो, एलसीएम ले लो। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 कितना होता है? फिर क्या लिखा है ये? क्या आ रहा है ये? गड़बड़ की है क्या तुमने भाई? हम्म। अच्छा, एलसीएम नहीं लिया अभी, ठीक है। कर लो। साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, बाहर माइनस साइन था ना। तो दिस वुड बी ए, हाँ, अभी इसको प्लस करो। ठीक है अब। 10 + 2 √5/16, अब यहीं पे दिस इज cos²18, तो जिसका रूट ले लो, अब 2 से रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर दो। हाँ, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो cos 18 की वैल्यू आ गई। cos 18 इज √of 10 + 2 √5 होल डिवाइड बाय 4। तुम्हारा वो सही था, लेकिन मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया था, उसको डिवाइड नहीं करना था। फिर आंसर सही आ रहा है। सो दैट इज, सो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 18, cos 18। अब बचता है cos 36। अगर तुम्हारे पास साइन 18 और cos 18 है, तो cos 36 ऐसे आएगा? डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, लिख लिया ये, अद्विका? चलिए लिखो। फाइंड cos 36। फाइंड cos 36। कल तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी तुमने अननेसेसरी। करा दिया मैंने, डिराइव भी करा दिया मैंने। वो अच्छा, तुम उसमें देख लेना ना, वीडियोस देख लेना। हाँ, लिख लिया। मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड उसका डिराइव भी कर लिया हमने फॉर्मूला। 2 मत कैंसिल करो, काम आएगा ये। 16 रहने दो उसको, एलसीएम ले लो। क्योंकि जब रूट लोगे ना, तो 16 का √4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। 10 + 2 √5/√4। 10 + 2 √5/4। अब cos 36 फाइंड करो। हम्म। थर्ड निकालो। नहीं, cos 36 के लिए हम क्या करेंगे? cos 2 थीटा का तुम्हें आइडेंटिटी मालूम है ना? आओ सेम चीज कर, बोर्ड पे करो। साइन 18 की वैल्यू सब्सिट्यूट। हाँ, तो अब आ रहा है ना सही? बस अब तुम 2 sin² 18 से कर दो, ठीक है। नहीं, तुमने cos स्क्वायर से किया ना, 2 cos²। इस यू ऑल्सो हैव साइन 18 विद यू। अरे यू हैव साइन 18 विद यू, साइन 18 से कर दो।
साइन 18 की वैल्यू डालो। हम्म। वो करो। tan 20 हाफ। साइन थीटा 18 था ना इसमें। थीटा 18 था तो कॉस 36 हो गया तुम्हारा। कॉस 2 थीटा है ये। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर, थीटा को 18 ले लिया। सब साइंस 18 की वैल्यू तुम्हारे को ऑलरेडी है। निकाला ना भी साइन 18 को सब्स्टिट्यूट कर दो। So now we see that cos 36 is basically conjugate of sin 18। cos 36 sin 18 का conjugate आ रहा है। ये था sin 18 and cos 36 is just conjugate of this. It is √5 plus 1 by 4। Now you find sin 36। sin 36 कौन कर रहा है? दृष्टि आओ। For sin 36 you can use this identity। हाँ। sin 36 2 थीटा से कैसे करोगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। करो। डालो वैल्यूज। हम्म। 4। अब you need to multiply these। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, तुम साइन चेंज नहीं करोगे क्या? प्लस हो जाएगा तो 1 करोगे तो हर बार ये गलती करती हो तुम। हाँ तो पता है क्या करना? नहीं, अब तुमने कर लिया तो मैं बता देता हूँ। ये रूट के अंदर है ना, ये भी रूट के अंदर है। ये √5 लिखो ना। कहाँ है √5? ये रूट कहाँ लगाया था तुमने? अच्छा, पूरा रूट कर दिया। हाँ तो वो भी सही था वैसे, पता है क्यों? तो इस टर्म को तुम पूरे को अंदर ले लो रूट के अंदर। जब पूरे टर्म को अंदर ले लोगे तो बन जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। 1 मिनट। बोलती ज्यादा हो, काम कम। ये देखो, हो सकता था ये पूरे टर्म को रूट के अंदर लोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना ये। अरे भाई, 2 अगर मेरे पास है तो उसको कांट आई राइट 2 का स्क्वायर अंडर रूट। हाँ। अब इसको ओपन करके इससे मल्टीप्लाई करो, फिर तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ तो इसको जो तो ओपन करके इससे मल्टीप्लाई कर लोगे ये सिंपलीफाई हो जाएगा। फिर तो ये इजी था ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि वो लंबा है। तो दिस इज साइन। नाउ यू सी साइन 36 कॉस 18 का कॉन्जुगेट आ रहा है। साइन 36। नंदिनी बातें कम करो, काम ज्यादा। अगला टेस्ट ट्रिगो का ही होने वाला है, तुमने पिछला टेस्ट भी नहीं दिया है। तो नाउ ट्राई टू नो कॉम्प्रिहेंड क्या रिजल्ट आ रहा है। साइन 18 याद कर लो, √5 - 1 by 4। साइन 18 का कॉन्जुगेट कॉस 36 आ रहा है। कॉस 18 का कॉन्जुगेट साइन 36 आ रहा है, ठीक है। और कॉस की वैल्यू में प्लस साइन आएगा, साइन में माइनस साइन आएगा। ये लिखा हुआ है सामने। निकाला हुआ ऑलरेडी, वो निकाला उसने वहां पे। कॉस 36 निकाला है। कॉस 36 निकाला है ना आइडेंटिटी यूज करके। तभी तो बोला था बातें मत करो, देख लो।
हाँ तो उसमें यूज करके निकाल लिया, हो रहा साइन 30। अरे जब तुम्हारे पास साइन 18 है, साइन 18 की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो वाली यूज कर लो, साइन वाली। अगर तुम्हारे पास कॉस की अगर तुम्हें याद है तो वो भी कर सकती हो, दोनों से आंसर आएगा, इससे भी आएगा। यू कैन यूज एनी ऑफ द आइडेंटिटीज। अब नेक्स्ट है tan 22.5। करो। 22.5 का डबल कितना होता है? 45। दिस इज अ हिंट फॉर यू। यस। संडे इंस्टीट्यूट बंद होता है। नहीं, इस सैटरडे को नहीं होगा। इस सैटरडे को कौन सा टेस्ट है तुम्हारा, कोई है? हाँ, उसके बाद होगा फिर। आया। हम्म। सेम, हाँ उसका वो हो जाएगा फिर। हम्म। इट्स नॉट नेसेसरी, वो तो बाई चांस यहाँ पे आ रहा है। लग दिमाग, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। डबल एंगल फॉर्मूला मैंने बता दिया। थीटा अगर 22.5 है तो 2 थीटा कितना हुआ? 45 हुआ, डबल हो गया, बस वो यूज करना है। टैन को तुम कॉस, कॉट 22.5 भी लिख सकते थे। टैन 67.5 इज कॉट 22.5, ठीक है। फिर उसको 1/tan कर देती। टैन की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास थी, उसका फिर कॉन्जुगेट ले लेती, इजी हो जाता उस। ये लिख लिया अद्विका। ये भी हो गया, साइन 36 भी हो गया। साइन 36 करो, जल्दी करो। हम्म। टैन 22.5 के दो तरीके हैं। वन इज, लुक एट दिस आइडेंटिटी, tan 2 थीटा इज √1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 1 + cos 2 थीटा। कैन यू प्रूव दिस? ये प्रूव हो सकती है? एक मिनट। ये है tan थीटा। मान लो ये प्रूविंग के लिए आता है, ये तो हमने रिजल्ट की तरह यूज किया है। tan थीटा इज √1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 + cos 2 थीटा। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्योंकि क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा कितना होता है? 2 sin² थीटा। एंड 1 + cos 2 कितना होता है? 2 cos² थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। यूज दिस आइडेंटिटी। यहां पे तुम क्या करोगे, थीटा को 22.5 ले लो, और 2 थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सॉल्व करो। इस फॉर्मूले में थीटा को यू कैन सब्स्टिट्यूट। ये बहुत इजी है। हम्म। तो दिस इज tan 22.5। ये हो जाएगा 1 - cos 45, राइट। 1 + cos 45। cos 45 कितना होता है नंदिनी? cos 45, अद्विका तुम बताओ सही आंसर। cos 45 कितना होता है? √3/2। तुम बताओ। cos 45 रूट, बट यू सेड √3/2 नाउ। तुम अद्विका मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम, आई सेड कि अद्विका तुम सही बताओ। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। हाँ, टेबल चेयर बनाती रहना, इतने में तो टाइम निकल जाएगा, 2 घंटे के एंट्रेंस का टाइम खत्म। ये तो ऐसे याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को।
तो √2 - 1 √2 + 1 आ गया, ठीक है। अब व्हाट यू डू इज यू रैशनलाइज विद इन द रूट ओनली। तुम देखो सामने, तुम बोल रही थी ये करके दिखाओ, तुम सो गई हो का? क्या किया मैंने, अब क्या करना है इसके बाद? आंसर इज √2 - 1। ये वैल्यू याद कर लो, tan 22.5 इज √2 - 1। लिख लो उसको। दूसरा मेथड और सस्ता मेथड है। तुम लोगों ने इतनी सारी आइडेंटिटीज की हैं। tan 2 थीटा क्या होता है, याद है किसी को? तो थीटा को मैंने इसमें 22.5 सब्स्टिट्यूट किया। अरे तुम बावड़ी हो गई हो। ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 22.5 को y लेट कर लो। 1 = 2y/(1 - y²) क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हेलो। क्यों? क्या? क्या बात है, कितनी सीरियस हो गई हो तुम्हें ना। थैंक यू सो मच। ठीक है, आई सेंड द लिंक। ओके। ठीक। ओके। हाँ, अब क्वाड्रेटिक को सरो डी मेथड से। 1 - y² = 2y। तो y² + 2y - 1 = 0। तो y हो जाएगा -b +-b² -4ac/2a। तो y = -2। 8 को लिखोगे तुम 2√2 /2। दो आंसर आएंगे, -1 +√2, -1 - √2। -1 - √2 कैनॉट बी पॉसिबल बिकॉज 22.5 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव नहीं हो सकता। आंसर वही आ गया। तो दोनों मेथड लिख लो, लिख लो भाई। सेकंड में लिख लो अब। तुम सोती रहना आज। एलसीएम लिया, एलसीएम काट दो, फिर इसको रैशनलाइज कर दो। नीचे ये प्लस है, प्लस करो उसको। -b। ये कैसे, ये मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती इसमें, कैसे कर लोगे मिड टर्म स्प्लिट? पॉसिबल ही नहीं है। जब इसका रूट इरेशनल आ रहा है तो मिड टर्म स्प्लिट कैसे पॉसिबल है? नेक्स्ट इज tan 67.5। तो सबसे पहले ये दिमाग में लगाओ, 67.5 किस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? इसमें क्या ऐड करें ताकि 90 आ जाए? 22.5। ठीक है। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो दिमाग में घंटी बज गई। तो इसको लिखो तुम, tan 90 - 22.5। अब बताओ, tan 90 - थीटा कितना होता है? tan 90 - थीटा कॉट थीटा, ठीक है। वो यूज कर लिया मैंने, तो cot 22.5 हो गया। cot 22.5 हो जाएगा 1/tan 22.5, जो हमें ऑलरेडी मालूम है कितना है, √2 - 1। उसको चुपके से रैशनलाइज कर दो। ये माइनस है, तो आएगा √2 + 1/1। बस आ गया आंसर। तो tan 67.5 इज √2 + 1। वो √2 - 1 था, ये √2 + 1 हो गया।
अब ट्रिगो का इजी पार्ट जो हमने टफ क्वेश्चन तो कर लिए थे, इजी असाइनमेंट निकालो एक बार। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, हमने टफ पार्ट कर लिया, इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, असाइनमेंट निकालो। तुम्हें भूल गई? दिखाओ। नंदिनी अच्छी स्टूडेंट है, लाइए असाइनमेंट। दिखाना असाइनमेंट। तुम तो बचपन से। दिखाओ। पेज। पेज 9। पेज 9। कोई बात नहीं, पेज 8 पे आ जाओ फिर। पेज 8 क्वेश्चन 5। पेज 8 क्वेश्चन 5 ये लो। कल इससे कर लो। हाँ। तुम क्या बोल रही हो? ये वाला। फिफ्थ वाला। इसमें तुम्हें एक एंगल, एक टी रेशो दिया हुआ है, और दूसरे 67 आपने नहीं यहाँ पे किया हुआ है। देखना है तुम्हें? कर लिया? फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? कॉस थीटा इज 1/2, कौन सा कॉर्ड है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके दो तरीके होते हैं, विच एवर यू वन लाइक, यू कैन यूज दैट। एक तरीका होता है कि जिस क्वाड्रेंट में एंगल है उसी क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना लो, और जो गिवन है उसको यूज करो। कॉस थीटा है 1/2, 1 बेस हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन 5 पेज 8। एक तरीका तो ये है कि राइट ट्रायंगल बना लो और वैल्यू डाल दो। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज करके ये निकाल लेते हैं। तो ये साइड कितनी आएगी? ये होगी 2² - 1, दैट इज √3। So you can find all other t ratios. Or the second method is that you use identity, which you won't be knowing in every question. ठीक है? वो तो बाई चांस इसमें आ रहा है। हाँ। तो दूसरा आइडेंटिटी यूज कर लो, वी हैव कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा निकाल सकते हो। बट इस सेकेंड मेथड में प्रॉब्लम ये आएगी कि जो दो आंसर आएंगे, यू नीड टू डिसाइड कि तुम्हें कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है। यस। साइन की दो वैल्यूज आएंगी, ±√3/2। सो क्वाड्रेंट फर्स्ट था तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, आई यू गेट द आंसर। और फिर टैन निकालोगे। दिस इज इजियर। द मोमेंट यू ड्रॉ द ट्रायंगल, यहीं से साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा कितना होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। डायग्राम बना के ना। हाँ, ऐसे कर लो। अब क्वाड्रेंट देखोगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव वाला आंसर ले लेना। कर लो सारे क्वेश्चन ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकंड में क्या गिवन है बताना। बी। बी पार्ट, cos थीटा इज -1/2।
कौन सा क्वाड है? सेकंड क्वाड में राइट ट्रायंगल बनाओ। कॉस थीटा का बेस, बेस नेगेटिव होगा। हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस होता है हमेशा, तो हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी नेगेटिव। एंड परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होगा। दिस इज सेकंड क्वाड। बाकी टी रेशो निकाल लो। माइनस हाफ था ये। माइनस, कहाँ लिखा माइनस? और इक्वल साइन का है फिर? ओहो। हम्म। क्या हुआ? पेन नहीं लाई तुम आज? पेन नहीं लाई, पेन? ठीक। सो इसमें हो जाएगा साइन थीटा पॉजिटिव आएगा बिकॉज परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। टैन थीटा नेगेटिव आएगा बिकॉज बेस नेगेटिव है। एंड इनके रेसिप्रोकल तुम निकाल ही सकते हो इजीली। थर्ड पार्ट क्या था? साइन थीटा इज -2 अपॉन 5। कौन सा क्वाड है? थर्ड? सेकंड है। थर्ड क्वाड में ट्रायंगल बनाओ। साइन थीटा तो परपेंडिकुलर, ये नेगेटिव होगा। एंड हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव डिस्टेंस है, ये भी नेगेटिव आएगा। इसको तुम पाइथागोरस यूज करके कर लो। ये होगा 5 स्क्वायर -2√6 का होल स्क्वायर। 25 - 1, दैट इज, नो, 24 विच इज 1। ये -1 आएगा। नोटिस दिस, मैंने इसको -1 क्यों लिखा? बिकॉज इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, इसलिए नेगेटिव आएगा। अब यू कैन फाइंड cos थीटा। cos हो जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा पॉजिटिव आएगा। एंड देन रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट पार्ट करो, इसका नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है वो कर लो। नेक्स्ट पेज। हम्म। ये करो। ये ABC 3 पार्ट है ना, तीनों करो। नहीं किया ये? हम्म। हाँ, 3 पार्ट है इसके ABC। इसमें आइडेंटिटीज भी यूज होंगी। पेज 9 क्वेश्चन 1 इन द टॉप। यू हैव टू यूज आइडेंटिटीज ऑल्सो, आइडेंटिटीज में ऑलरेडी मालूम है। कौन से क्वेश्चन तो करने ही है सारे। क्वेश्चन तो सारे करने ही है, क्योंकि तुम्हें जेई तो देना ही है। तुम केमिस्ट्री नहीं है ना, कोई बात नहीं, तुम जेई एग्जाम दे देना, कोई रोकेगा नहीं। इवन ए कॉमर्स स्टूडेंट कैन राइट जेई। Yes, but the only thing is at the time of admission, when you fill your form, counseling with, when you go for admission, then they might reject you because she doesn't have chemistry. But she can write the entrance. नहीं नहीं, तो उसमें हमें जेई का हमें रैंक मिल जाएगा ना, तुम समझ नहीं रही हो। मैं बता तो रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेज जेई के रैंक के बेसिस पे नाटा में एडमिशन लेते हैं। सपोज तुम्हारा नाटा स्कोर अच्छा नहीं आया, जेई का रैंक अच्छा आ गया, so NATA colleges in Mumbai, Maharashtra, they take admission on the basis of JEE रैंक। तो जेई की रैंक को वो कन्वर्ट करते हैं नाटा स्कोर में, इक्वल नाटा स्कोर में। तो वो तो रहेगा ना फायदा।
नंदिनी तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हें केमिस्ट्री छोड़ना है। यू कांट। मैं जाना है ना एस पी। एस पी जाना है ना। जहाँ मिल जाए। जहाँ मिल। अब फेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, तुम फेस्ट ही करते रहना। हर कॉलेज में फेस्ट हो रहे हैं। नंदिनी क्वेश्चन कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन कौन कर रहा है बोर्ड पे? दृष्टि फर्स्ट वाला करो। हम्म। व्हाट? यू बीन गिवन साइन है, यू कैन फाइंड कॉस है यूजिंग राइट ट्रायंगल। यू बीन गिवन कॉस भी, कैन फाइंड साइन भी। करना है ना, आइडेंटिटी यूज करनी है। हाँ। हाँ, क्वाड देख के ये भी देखना है नेगेटिव पॉजिटिव है। इसका कोऑर्डिनेट तो फर्स्ट था। इसका डायग्राम बना लो या तो। तो सिंस ए एंड बी एंड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऑल टी रेशियोज वुड बी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू भी तो डालो। हाँ, बिकॉज वो कट जाएगा ना, 1600 आएगा तो 40 हो जाएगा, सही है। हाँ। राइट। और यूज आइडेंटिटी। तुम लिखो लिखो, लिख क्यों नहीं रही हो? ये तो नॉर्मल सीबीएसई क्वेश्चंस हैं। मैथ्स भी छोड़ रही हो क्या? मैथ्स तो नहीं छोड़ रही ना? फिजिक्स नहीं छोड़ सकते, फिजिक्स में तो आए। नाटक एलिजिबिलिटी, वो ये पीएम यू शुड हैव। हम्म। हाँ, लेकिन अच्छे सारे कॉलेज उसमें आते हैं। अरे, एसपी में 3 कॉलेज हैं फिर। कॉलेज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इज देयर, देन यू हैव ऑल एनआईटीज आर देयर। 25 एनआईटीज हैं। नॉट आईआईटी जे। जे पे आईआईटीज नहीं आते। उसके लिए यू नीड राइट बीटेक। यू टू राइट बीटेक एंड देन एडवांस एंड देन एएफ। हाँ। ठीक है, 187/205 परफेक्ट। आई थिंक पीछे इसका आंसर गलत दे रखा है, देखना पीछे आंसर क्या है इसका। क्या हुआ? तुम्हारा कितना आया था फर्स्ट का? हाँ, पीछे आंसर देखना, असाइनमेंट में शायद गलत दिया हुआ है।
इसमें नेगेटिव साइन है विच इज नॉट देयर। ठीक है। हाँ सही है। हाँ वो गलत है। क्या? कल? नहीं, नहीं संडे बंद होता है। मंडे खुला, मंडे हाँ। कहाँ था? ये वाला ना, हाँ ठीक है। नंदी पढ़ाई में मन लगा लो। इसको बोलो पढ़ाई में मन लगाओ, बातें भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो। अरे इससे मानो कि इसको पढ़ के तुम्हें फेस्टिवल बनाने पड़ेंगे, मजा आएगा। इफ यू स्टडी अ लॉट यू गेट गुड कॉलेज, गुड कॉलेज मींस लॉट ऑफ फेस्ट्स। तुम 5 into 41 एलसीएम हो गया। मैंने 11th के समर वेकेशन में अपना 12th सीबीएसई खत्म कर दिया था खुद से। एंड आई वाज प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एंट्रेंस। वो पढ़ लिया था सारा, वो तो फिंगर टिप्स पे था। आई गॉट रैंक 6 रैंक इन बोर्ड्स। एंड 6 रैंक पता है क्यों आई थी? क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री टीचर ने 26 दिए थे 30 में से, अदरवाइज थर्ड रैंक होती बोर्ड में। बिकॉज ही गॉट खुंदा, वो मैंने से कुछ क्वेश्चन पूछे थे टफ क्लास में। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तो ही गेव मी 26 on 30। आई वाज टॉपर इन द स्कूल ऑल्सो, आई शुड हैव गॉट 30 on 30। तो उससे क्या हो मेरी। हाँ बट टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। वो तो है ही। तुम तुम ज्यादा बोलती हो ना क्लास में। यू आर लकी। अब ऐसा नहीं होगा, जे में ऐसा नहीं होगा। वही तो बोल रहा हूँ सो -84/205 एंड दिस इज 156/205। लॉट्स पढ़ाई के अलावा कुछ करता ही नहीं था। हाँ नहीं नहीं, आई यूज कीप ऑन स्टडिंग, मतलब बहुत पढ़ नहीं होता था बहुत। मैं बहुत पढ़ता था, मुझे इतना मालूम है, मतलब पेरेंट्स यूज से ही भाई अब हो गया, रुक सो जाओ अब। आई यूज टू स्टडी लॉट। हाँ दोस्त, दोस्त इसलिए थे बिकॉज आई वाज टॉपर ना, तो दे यूज टू लाइक सिट अराउंड मी ड्यूरिंग देखो पढ़ना तो पड़ता है, बिना पढ़े कुछ नहीं है। फिर भी वो तो मतलब एक जुनून था ना, लाइक यू हैव टू डू वेल इन एंट्रेंस। मतलब आई वांटेड टू डू वेल। आई गॉट एनटीएस स्कॉलरशिप, आई गॉट मेरिट मेरिट स्कॉलरशिप। एनटीएस, एनटीएस ही वाला, नेशनल टैलेंट सर्च वाला। ये हो गया सभी का, नंदिनी लिख लिया। नेक्स्ट कौन कर रहा है? कोई बात नहीं, तुम भी ऐसे ही रोती रहना हमेशा। आओ चलो नेक्स्ट करो। सेकंड पार्ट करोगी थर्ड करोगी? सेकंड करो। अरे यार ये सेकंड बी पार्ट। नहीं, पूरा कर लो। तुम लिख लो इन क्वेश्चन आंसर को, ठीक है? बाद में रोना मत फिर कि मैंने नहीं किया। नहीं नहीं। 11th का तो मैंने 10th समर में इतना नहीं पढ़ा था। 10th के बाद तो लाइक 10th में देयर वाज यूज्ड टू बी गर्ल इन माय कंपटीशन। तो एवरी टीचर यूज्ड टू से कि इसके हाईएस्ट आएंगे। तो फाइनली मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, इवन दो आई गॉट लेस मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स। एंड देन आई सेट के रिलैक्स करते हैं अभी। उसमें मेरे को पता भी नहीं था एंट्रेंसेस के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट 11th में आई स्टडीड अ लॉट अगेन। बट देन आई न्यू कि मेरा टारगेट क्या है। सो खुद
ताकि तुम्हें पढ़ा सकूं। आई डोंट रिमेम्बर नाउ बट आई आई डिड। नहीं, ट्वेल्थ में ट्रिगो कहाँ था? वो तो 11th में पूरे साल में ही किया हुआ शायद। बट सी इफ यू स्टडी देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। दृष्टि को देखो, ये भी तो पढ़ रही है ना सीरियसली। हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी कर तो रही हो ना। तो वंस यू डिसाइड यू हैव टू डू, देन यू हैव टू डू इट। मतलब इस ऐसा भी नहीं, यू कैन शट योर सेल्फ फ्रॉम द सराउंडिंग, बट थोड़ा एक टारगेट बना के रखो, कितना पढ़ना ही पढ़ना है। करती नहीं हो। वो तो है ही। कुछ अचीव करने के लिए कुछ तो करना है ना। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेती यार। माइनस क्यों आ रहा है ये? -5 था वो। अच्छा। सारे पार्ट कौन करेगा? मैंने कहा था सारे पार्ट नेक्स्ट पेज पे करो। ऐड करो। हाँ। तुम कम से कम ये तो फोकस करते हो जो क्लास के टाइम में पढ़ लो। अगर तुम क्लास के टाइम में बातें करोगे तो फिर कैसे चलेगा? लेट हो जाएगी। विल बी लेट। करते हैं लेकिन उनका फिर इतना अच्छा रैंक नहीं आ पाता। और फिर अपनी अपनी कैपेबिलिटी भी है ना। देन यू वेस्टिंग योर। उनको भी थोड़ा बहुत तो कराती हैं, लेकिन तुम्हारा जैसे तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। वो मैथ्स में काफी कुछ किया हुआ है अब। तो यूल बी ऑलवेज अहेड ऑफ देम। इसलिए जो बेटर रैंकर्स होते हैं ना, जैसे जिसकी रैंक 7 आई है, वो 2 ईयर प्रोग्राम में था। 2 ईयर में स्टूडेंट के ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं जो पढ़ते हैं। ये नहीं कि 2 ईयर ज्वाइन कर लिया तो हो गया। रैंक 1 किसी साउथ इंडिया से। बट रैंक 1 ने शायद ज्वाइन नहीं किया है SPA। वो कुछ IITs के बंदे भी होते हैं ना जो दोनों एग्जाम देते हैं। हाँ। कौन से निकाल रही है कॉस? कॉस ए माइनस में प्लस साइन आता है। हाँ। ठीक है। क्या? नहीं, मैथ्स फर्स्ट ईयर में होती थोड़ा सा। होती नहीं है ज्यादा क्या। थोड़ा फिजिक्स होता है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ोगे तुम 11th क्लास में भी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस साल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ोगे ना तुम। स्ट्रेस स्ट्रेन वो आएगा एक तो। वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। 63 है ना वो? 2 लग रहा है। मुझे मालूम है, तुम मानोगी नहीं। आइडेंटिटीज में वैल्यू डालनी है, तुम्हें इतनी देर से बोलते रहो क्या करना है। इससे जो पहला क्वेश्चन किया तो इसी पे बेस्ड तो था वो वाला क्वेश्चन। सिक्स थर्टी तक? क्यों? अच्छा।
कौन सा? साइन बी? ये तो थर्ड थर्ड क्वार्टर में ना, तो नेगेटिव होगा। अरे ठीक है, मुझे मालूम। 4/48 + 15। 63। ये 12। ओके। 63 हो गया टोटल। अब उसी पेज 9 पे, एट द बॉटम यू हैव क्वेश्चन नंबर 2। वो करेंगे। A, B एंड D। सी हमने ऑलरेडी कर लिया था। सी वी हैव डन, इसका तुम घर पे कर लेना। नहीं, क्वेश्चन 2 एट द बॉटम। क्वेश्चन 2 एट द बॉटम ऑफ द पेज। सबसे नीचे देखो। हाँ, उसमें क्वेश्चन 2 है, नीचे लिखा हुआ है, उसमें ABCD 4 पार्ट है, सी पार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्कर्स हैं सारे। दस दस दस। सी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर रिमेम्बर, मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था तुम लोगों को, डिराइव भी किया था वो क्वेश्चन। उस पर बेस्ड है, cos 2a, cos² cos³ 2 क्यूब a टिल cos 2 raised to power n - 1 into a। याद आ रहा है? ये हमने किया था क्वेश्चन। यू कैन यूज दिस ऑल्सो, और तुम किसी और मेथड से भी कर सकते हो। इसमें एंगल्स आइडेंटिफाई करो, कुछ एंगल सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं। हाँ, उनको यूज कर सकते हो। ये हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में, लास्ट लास्ट क्लास में डिराइव प्रूव किया था। रीड करो ए पार्ट समवन। sin π/5, sin 2π/5। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम LHS। प्रूव क्या करना है? लुक एट द एंगल्स। π/5 and 4π/5, these are supplementary angles। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। सिमिलरली 2π/5 एंड 3π/5 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको सिंप्लीफाई करो पहले। sin π/5 एज इट इज लिख दो। sin 2π/5 एज इट इज। लेकिन sin 3π/5 को मैं लिख रहा हूँ π - 2π/5। इज इट ओके? और cos sin 4π/5 को आई एम राइटिंग साइन, राइट। देन यू नो दिस। इस बहस में मेरे को नहीं पढ़ना कि स्कूल में है या नहीं है, ठीक है? हमें करना है, ये तो करना है। हाँ। sin π - थीटा कितना होता है? sin π - थीटा इज प्लस साइन थीटा, ठीक है? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है।
तो यूजिंग दिस क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 5, साइन 2 पाई बाय 5, ये भी साइन 2 पाई बाय 5 हो गया, और ये हो गया साइन पाई बाय 5। दैट मीन्स दिस इज साइन पाई बाय 5 साइन 2 पाई बाय 5 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो अंदर, क्या समझ में बताओ। स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बताया था। तुम तो ये सोच के बैठी हो स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा ये। फिर ये बताया था ना, पाई बाय 5 एंड 4 पाई बाय 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा। हाँ कितना आएगा, ऐड करो। कितना होता है, पाई होता है 180, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। ये इसका सप्लीमेंट्री है, तो मैंने इसको लिख दिया पाई-पाई बाय 5। ये इसका सप्लीमेंट्री है, इसको मैंने लिख दिया पाई-2 पाई बाय 5। ये किया है। हाँ, विच वन, प्लस कहाँ है यहाँ पे। हाँ, इस सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन दो एंगल का सम 180 होता है। पाई बाय 5 और 4 पाई बाय 5 का सम 180 है। मतलब दिस प्लस दिस इज पाई, तो दिस वुड बी पाई माइनस दिस प्लस दिस इज पाई, तो दिस वुड बी पाई माइनस दिस। ये लिख दिया। फिर आई यूज दिस, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। देन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। नो, अदर वे अराउंड। 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी यूज करनी है अब। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, ए इज पाई बाय 5 माइनस कॉस पाई बाय 5 प्लस 2 बाय 5 होल स्क्वायर। लिखो, लिखो ना इसको फिर। लिखती तो मोर नहीं, फोटो खींचती रहती हो बस। लिखती नहीं हो ना, फोटो खींचती रहती हो। कैसे समझ में आएगा। ठीक है, टेस्ट में दूंगा तो कर लेना। I'll give this question टेस्ट एमसीक्यू में। क्यों, 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन में 5/16, दूसरे में 2/15। कर देना, I'll change क्वेश्चन ऑल्सो स्लाइटली। ये आ गया, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। अब पाई को तुम 180 डाल दो। पाई को 180 डालोगे तो कितना, 180/5 कितना हुआ, 180/5, 18 कॉस 18। 18 नहीं, 36 हुआ ना। कॉस 36 में मालूम है। cos 3 पाई बाय 5 कितना हुआ, cos 54। तो फिर आंसर कैसे आएगा। स्क्वायर ऑलरेडी था, मल्टीप्लाइड है ना, दिस इंटू दिस स्क्वायर हो गया, दिस इंटू दिस स्क्वायर हो गया। cos 50। हाँ, हाँ 108 राइट।
तो ये आ गया 108। तो कॉस 108 को कैन यू राइट कॉस 90 प्लस 18 विच इज माइनस साइन 18, है ना? कॉस 108 को माइनस साइन 18 लिख सकते हो। तो कॉस 36 की वैल्यू तो मालूम, प्लस साइन 18। यू नो साइन 18 ऑल्सो, यू नो कॉस 36 ऑल्सो। वो याद करना, इसलिए बताया था याद करो वो एलिस। तो कॉस 36 कितना है? √5 प्लस 1/4। नहीं, साइन छोटा होता है हमेशा, साइन में नेगेटिव आता है। आंसर आ गया। मैथ्स क्लास में मैथ्स कर लो, एप्टीट्यूड में तो मैथ्स पूछोगी। नो आइडिया। क्या हुआ? सही है। तो आंसर इज 1/4। मल्टीप्लाई डिवाइड किया था हमने। सो 5/16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का आएगा स्कूल में। बी पार्ट करो अब। तुम लोगों को एक दिन साउथ एक्स आना चाहिए क्लास के लिए, इतने लोग वहाँ पे कितने इंथू होके पढ़ते हैं। हम रोते 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 रोते। किस बात का? क्या हुआ? बी पार्ट। डी क्यों करी? बी करना था पहले। चलो, ए बी डी करना था ना। चलो डी कर लो। डी में वाला फंडा लगाओ जो मैंने बताया हुआ आपको। ये है ना? इसमें कन्वर्ट करो। हाँ, आई लेफ्ट इन द मॉर्निंग 7 o'clock। तो आज स्कूल कहाँ था? फिर? फिर तो मेरी क्लासेस रोजाना होती हैं। एंड आई वेंट टू दिल्ली वो क्लास। पास में साउथ क्लोज। ये तुम्हें लगता है खाना खाती है ये? तुम खाना खाती हो? अच्छा, लगता नहीं।
ओहो। जिम। तो जिम में क्या करती हो? जिम में 5 वो 100 ग्राम के वेट्स होते हैं। माय गॉड। मैं तो 30 kg एक साइड में लगा के करता हूँ। आई डू स्क्वाट बाय 100 120 kg। या आई डू आई डू 50 kg है, 50 kg है, 20 kg रॉड। वो 30 kg मैं ऐसे उठा देता हूँ एक हाथ से। चलो अब भी क्वेश्चन कर लें अब। नहीं नहीं, पूरा 15 मिनट नहीं, सब सवाल ही नहीं होता। कौन सा? ये तो डी पार्ट कर लो फिर एक बार। हाँ पहले वो फिर डीप डी, ठीक है। क्या बताओ, बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन बोलो। कॉस 36 कॉस और 108। ये तो इजी है। कॉस 36 कॉस 72 को यू कैन राइट 90 - 18, ठीक है। कॉस 108 को यू कैन राइट 90 + 18। कॉस वो भी कर सकते हो, मेरे को वापस मुझे करना पड़ेगा। आई आई नो व्हाट इज साइन 18 ना। एंड 144 यू कैन राइट 180, लोग तुम खुश हो जाओ। 180 - 54, ये हो गया। अब कॉस 36, ये कितना हो जाएगा? साइन 18। कॉस 90 + थीटा क्या होता है? -sin थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस 180 - थीटा इज माइनस कॉस, तो -cos 54 होता है ये। कॉस 54 एंड साइन 36 सेम होता है भाई। साइन 36 नहीं है ना ये, वो cos 54 ही है। चलो ठीक है। तो एक तो साइन स्क्वायर 18 आ गया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन स्क्वायर 18। कॉस 144 को मैंने लिखा, वो गलत हो गया ना। 144 था ना वो, सो विल बी 36 होगा वो ना। इट विल बी 36। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 36, ठीक है। तो दिस इज साइन 18 कॉस 36 का होल स्क्वायर। साइन 18 कितना होता है? वो डिफरेंट क्वेश्चन था वो, उसमें करना पड़ा था, इसमें जरूरत नहीं पड़ी ना। इसमें देर वॉज नो नीड ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज ऑलरेडी साइन 18 कॉस 36 आ गई, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है। ये था। डी पार्ट हो गया। डी पार्ट वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ना। कॉस ए कॉस 2 ए कॉस 4 ए कॉस 8 ए वाली आइडेंटिटी लगेगी उसमें। डी पार्ट में यूज, इसको ए ले लिया, ये ए हो गया। कॉस ए कॉस 2 ए कॉस 4 ए, दिस कॉस 8 ए। बिकॉज ये हो जाएगा माइनस कॉस 8 पाई/15, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया ना उसका। 7 पाई को लिखो पाई -8 पाई/15, तो माइनस कॉस पाई हो जाएगा, वो कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो डायरेक्टली रिजल्ट यूज करो ना। कॉस ए cos 2 ए cos 4 ए cos 8 ए, ये होता है, दिस इज साइन 16 a/16 साइन है, ये होता है। तो एलएचएस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो डी पार्ट में।
ट्राई टू कन्वर्ट एलएचएस। हाँ। नहीं, ड्राइंग में नहीं है, एप्टीट्यूड में तो होती है। इसमें नहीं होगा शायद। एमसीक्यू में होता है। नहीं, क्वेश्चन बताओ। क्या? कॉस 5 पाई बाय 15, फिर 2 पाई बाय 15, कॉस 4 पाई बाय 15, कॉस 7 पाई बाय 15, ठीक है। दिस इज कॉस 5 बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15. And since this is not 8, let's try to convert this. I can write this as pi minus 8 pi by 15. ठीक है? तो pi minus 8 pi by 15 would be 7 pi by 15. अब yes, तो cos of pi minus theta कितना होता है? So we are using this. So this question is now, नंदिनी क्वेश्चन कर लो। फिर कौन बात कर रहा है? किसका मोबाइल गिरा है ये? ये मोबाइल खोल देती है, कभी तोड़ देती है। अच्छा, पेन गिरा है। मोबाइल टूट चुका था ना, एक बार खो गया था ना ये। अब जरा देखो, दिस इज इट और नॉट। ये यूज हो रहा है यहाँ पे। cos A cos 2A cos 4A cos 8 है। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। सो हियर आई कैन यूज दैट। तो क्या आंसर आना चाहिए? -sin 16A। कितना है? पाई बाय 15। 16 sin A विच इज पाई बाय 15। अब 16 पाई बाय 15 को क्या लिखोगे? 16 पाई बाय 15 को यू कैन राइट पाई प्लस पाई बाय 15। अब बताओ, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? पाई प्लस थीटा। क्या बात कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। पाई में वैल्यू फंक्शन चेंज नहीं होता। तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो दिस वुड बी -sin पाई बाय 15। तो वो कट जाएगा एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज माइनस साइन। मोबाइल देखती रहती है, बोल रही थी क्वेश्चन। तो आज सॉल्यूशन देखो ना यहाँ पे। कल क्या है? हाँ। हाँ, वो तो आ ही रहा है, पास में ही है उसका एपिसेंटर भी। थ्री। अच्छा। व्हाट टाइम इट वाज? अच्छा। नहीं, वो परसों 8। कल तो मेरे ख्याल दिन में आया था ना। 1 लास्ट क्वेश्चन।
हम्म। चलो एक क्वेश्चन घर पे से करके लाना। क्वेश्चन 18 पेज 13 पे, ठीक है नंदिनी? क्वेश्चन 18 पेज 13 पर है, वो घर से करके लाना है। अरे यार, क्वेश्चन 18 पे। हाँ, कहाँ गया? अरे पेज 13, तुम कहाँ पे आ गई? पेज 13, तुम तो आंसर शीट पे आ गए, और आगे देखो। पेज 13। हाँ ये रहा, ये करना, ये इंपॉर्टेंट है।